ये किस विषय में आज बात हो रहा है? और कल जिस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी, ये जो नियो जिन्ना है, इंडिया के जिन्ना बनने की कंपटीशन में है, उनके भाई का, उनका वक्तव्य क्या था? मुसलमानों के पास क्या है, यह सवाल पूछा जाता है। अरे 800 वर्षों तक हमने इस मुल्क पर हुक्मरानी और जांबाजी की है, हुक्मरानी की है और जांबाजी की है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अदमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा और जात ने इस मुल्क को चार मीनार दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को मक्का मस्जिद दिया है, मेरे जात ने इस मुल्क को जामा मस्जिद दिया है, कुतुब मीनार दिया है। अरे हिंदुस्तान का वजीर आलम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है, वह भी मेरे आबा ने दिया है। यह सब मेरे बाबा और दादा ने बनाया, तेरे बाप ने क्या बनाया है? यह किससे सवाल था? ये जामा मस्जिद आपके दादा ने बनाया, आपके आबा ने, आपकी जात ने बनाया। ये मस्जिद, दूसरी मस्जिद की बात होती है मक्का मस्जिद, ये आपके आबा ने बनाया। ये लाल किला आपके आबा ने बनाया, और हमारे बाप ने क्या बनाया? ये हमारा कौन है? ये आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? मैं बताता हूं, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने क्या किया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को सहिष्णु बनाया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इस देश को विराट बनाया, क्षमतावान बनाया, गरिमावान बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया। और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि केवल और केवल आप क्या बोल रहे हैं? ये कि आप बोल रहे हैं कि हमने हुक्मरानी की और जाबाजी की। ये जो इन्वेडर्स आए थे, जिस प्रकार से वो यहां रौंद के चले जा रहे थे, वो जाबाजी थी। ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अशोक चौहान की तरफ से, कि आप मुसलमानों से हम पूछ के यहां पे सत्ता चलाते हैं, क्यों? हिंदुओं ने गुनाह किया है, सिखों ने गुनाह किया है, जैनियों ने गुनाह किया है, पारसियों ने गुनाह किया है, ईसाइयों का क्या गुनाह है? ये तो वैसे ही है जैसे मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के सभी संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो मुसलमानों का है। यह अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो यह क्या है? यह किस प्रकार का प्रेम केवल मुसलमानों के प्रति है? और मैं आज कुछ ऐतिहासिक यहां होगा, हम कुछ दिखाएंगे और कांग्रेस का नामांकन भी करेंगे, मगर मैं कुछ कागज दिखाना चाहता हूं और कुछ एक सारिणी, एक क्रोनोलॉजी दिखाना चाहता हूं। 11 जुलाई 2018 राहुल गांधी ने साफ कहा, हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मैं इनकलाब अखबार का ये कटिंग भी लाया हूं, ये हेडलाइन था इनकलाब अखबार का। ये हमारी पार्टी नहीं चलाती, ये इनकलाब अखबार है, जाना माना उर्दू अखबार है, जिसमें यह कहा गया है हां हम मुसलमानों की पार्टी है। 11 जुलाई 2018। 9 जुलाई 2018 कांग्रेस के जेड.ए. खान कहते हैं देश के हर जिले में शरिया कोर्ट की वकालत होनी चाहिए। 17 मई 2017 यूथ कांग्रेस के नेता गाय की हत्या करते हैं केरल के एक चौक में और सार्वजनिक रूप से गौमांस का भक्षण करते हैं। राहुल गांधी जेएनयू जाते हैं 2016-17 में और वहां नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। 16 मई 2017 कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक और हलाला से करते हैं। 18 दिसंबर 2016 उत्तराखंड में हर शुक्रवार को मुसलमानों को 90 मिनट की अवकाश दी जाएगी, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। आप याद करिए, उसके बाद सिद्धरमैया ने अपने शासनकाल में 20 आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच करने से इनकार कर दिया था। जाकिर नायक का कांग्रेस पार्टी से किस प्रकार का संबंध था? ये वही जाकिर नायक है जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जाकिर नायक से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के लिए डोनेशन लिया था। 22 दिसंबर 2013 मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित हिंदुओं से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से मिलने राहुल गांधी गए थे। 2013 सुशील कुमार सिंधे ने भगवा आतंकवाद गढ़ा था। 2010 अजीज बर्नी की किताब 26/11 आरएसएस द्वारा प्रायोजित दिग्विजय सिंह ने इसे रिलीज किया था। 20 जुलाई 2009 राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी जे रोमर से कहा था कि देश को अगर सबसे बड़ी संकट किसी से है तो वो भगवा आतंकवाद से है। 2008 सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा राम सेतु को हम नहीं मानते हैं, उसके अस्तित्व में कांग्रेस को विश्वास नहीं है। 2008 में एक्सप्रेस
समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हिंदू आतंकवाद पे उंगली उठाया था। 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। 2004 में सोनिया गांधी ने कांची कामकोटी के शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया। 2019 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने पुस्तक में इसका जिक्र करते हुए सोनिया जी पर उंगली उठाया था। 1987 में राजीव गांधी ने साहबानों के केस को पलट दिया था। 1951 में कॉमन सिविल कोड पर किस प्रकार से बाबा साहब के प्रस्ताव को नेहरू जी ने ठुकरा दिया था। 1971 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से मना किया था। 1949 में अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया जो आज तक नहीं बन पाया था। 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने का विरोध किया था। बंधुगण, 1946 से 2020 तक एक बात सिद्ध होता है और आज भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी 2020 को डिक्लेयर करती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब से कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी नहीं एमएलसी बोलना चाहिए। एमएलसी माने मुस्लिम लीग कांग्रेस। ये आईएनसी नहीं है, ये एमएलसी है, ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है। केवल मुसलमानों का बात करना और मुसलमानों का भी केवल तुष्टिकरण के लिए, भला किसी का नहीं करना, केवल तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों की बात करना। और तो और कल हमने कुछ चैनलों में और भी चौंका देने वाला विषय देखा है। पीएफआई के 6 लोग कर्नाटक में गिरफ्तार हुए। वही पीएफआई जिसके समर्थन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी उतरते हैं, जिनके साथ गठबंधन भी किया, उसी पीएफआई का जो पॉलिटिकल बॉडी एसडीपीआई है, पीएफआई के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जाए। जो सीएए का समर्थन करते हैं उनको मौत के घाट उतारा जाए। लेट अस असैसिनेट देम। और आज कन्फेशन भी सामने आया है कि असैसिनेशन का प्लॉट कर्नाटक में रचा गया था। कुछ चैनलों ने इसे दिखाया है। आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुओं को गाली देंगे, असैसिनेशन का प्लॉट रचेंगे। शाहीन बाग में छोटी छोटी बच्चियों को, मैं उन बच्चियों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, वो तो मासूम बच्चियां हैं, मगर हिजाब पहनाकर मासूम बच्चियों के जहन में किसने ये जहर बोया कि या तो हम रहेंगे या तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जान से मार देंगे। छोटे छोटे बच्चियों को उनके खेलने और पढ़ने के दिन है। उस समय में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उनके मन में कौन डाल रहा है कि प्रधानमंत्री को जान से मार देना है? बंधुगण, ये जो जहर देश में हिंदुओं के खिलाफ बोया जा रहा है, देश में सत्ता के खिलाफ बोया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी भी विषय पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किंतु तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत एक धर्म पे अटैक करना, उनको जलील करना और क्रिमेशन की पद्धति पे अटैक करना, यह कहना कि हम केवल मुसलमानों को सोच के सरकार बनाते हैं, यह उचित नहीं है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, शरद पवार जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि जितेन अवार्ड इस प्रकार का विषय रखते हैं। और खैर, अकबरुद्दीन ओवैसी से हमें कोई आशा नहीं है, वो तो जिन्ना बनने की दौड़ में है। थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग सवाल पूछे तो अवश्य हम इस पे जवाब देंगे। That's what I was talking about, and I would reiterate to say that, well, yes, if you have certain discrepancies with a particular law that has been passed in the country, you are democratically allowed to protest. This is the beauty of democracy. But to plot assassination of leaders, to plot murders of leaders, particularly of BJP and RSS, and in fact a confession to the same has already come to the fore, is something which is absolutely shocking and gory. And this shows the real intention of some organizations like the PFI. The same PFI, the intelligence report that came in the television channels showed that the same PFI, 25 people were arrested in Uttar Pradesh for the kind of mayhem that the PFI created on the streets of Uttar Pradesh. The same PFI is plotting assassination. So what do these people want? They want destruction of democracy of this country. They want destruction of the fabric of secularism of this country in the name of CAA and NPR.
देखिए, हमारा एक बहुत स्पष्ट अपील है कि हमने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, आप अगर किसी कानून के विरोध आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु उस अधिकार का फायदा उठाते हुए किसी भी धर्म या जाति विशेष के ऊपर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कि हम आपसे पूछ के सरकार नहीं बनाते हैं, हम केवल मुसलमानों से पूछ के सरकार बनाते हैं, यह कहना कि मुसलमानों ने कहा कि बीजेपी उनकी कट्टर दुश्मन है, किस मुसलमान ने उनसे कहा कि बीजेपी किसी की भी कट्टर दुश्मन है? यह कहना कि हिंदू जो है वो अपने दादा परदादा के कहां पे उन्हें जलाया गया, कहां उनको क्रीमेट किया गया, ये नहीं बता सकते हैं, मगर बाकी मुसलमान दिखा सकते हैं कि उनका कब्र कहां पे है। क्या ये वैमनस्यता फैलाने की कोशिश नहीं है? यह कहना कि 800 वर्षों तक हमने इस मुल्क पर राज किया और जो इन्वेडर्स ने किया उसके साथ खड़ा हो जाना, यह कहना कि हमारे बाप दादा ने जामा मस्जिद बनाया, तुम्हारे बाप दादा ने क्या बनाया, क्या ये दो धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश नहीं है? हम ये कहना चाहते हैं कि देश को धर्म के नाम पे जो बंटवारा करने की कोशिश कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। ये सारे लोग जो इतने सीएए को लेकर विचलित हो रहे हैं, कह रहे थे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रकार की आगजनी, इस प्रकार सड़कें बंद करना, इस प्रकार ट्रैफिक जाम करवाना, इस प्रकार की भड़काऊ बयान देना, क्या लाभ है इसका? ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, शांतिप्रिय तरीके से करिए। डोंट यू हैव फेथ ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री? देश के न्याय प्रणाली पर आप विश्वास रखिए। देश के न्याय प्रणाली से बड़ा कोई प्रणाली नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। पूरे विश्व का सबसे सुदृढ़ न्याय प्रणाली भारतवर्ष का है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उस पर विश्वास रखिए और आगजनी और भड़काने वाले बयानों से बचना चाहिए। देखिए, जहां तक देश के बंटवारे का सवाल है, दो व्यक्तियों के कारण देश बटा है। एम्बिशन ऑफ टू पीपल, दो व्यक्तियों के महत्वाकांक्षा के कारण देश बचा है। जिन्ना नंबर 1, जिसकी एम्बिशन थी कि वो राज करे, वो सत्ता में आए और उसने देश बांटने की कवायद की, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद कहा था अगर देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। महात्मा गांधी से भी अपने आप को बड़ा करके जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एम्बिशन के कारण देश को बांटा है, ये कोई अतिशक्ति नहीं है कि जिन्ना और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के कारण देश का बंटवारा हुआ। और आज ये जो सीएए के विषय में हम डिबेट कर रहे हैं, धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के कारण ही ये डिबेट हो रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।